हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद लोको पायलट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो आप लोग के बीच टॉपिक लाए हैं, आज का जो चैप्टर है मैथ का है, परसेंटेज है। इसका हिंदी प्रतिशत होता है। जो बताएंगे केवल ट्रिक से हल करेंगे, इसमें एक्स वाई कहीं नहीं मानेंगे, ओनली ट्रिक से हल करेंगे। एकदम बेसिक से बताएंगे, जीरो लेवल से। आज का क्लास जो होगा 1 होगा। इसको हम 2 क्लास में खत्म करेंगे, क्लास 1 और क्लास 2। तो दोस्तों, प्रतिशत है, आप कोई भी एग्जाम जाएंगे, आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो परसेंटेज से आप देखते होंगे, देने जाते होंगे तो परसेंटेज देखते होंगे कि 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो यानी कि कहने का मतलब कि चैप्टर इतना वीवीआई है, कोई भी एग्जाम आप जाए तो आपको परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका परसेंटेज। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 1 है, क्लास 2 अगले दिन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 5-6 पॉइंट देंगे, उसी पे पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो ठीक है, समय को देर नहीं करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, किसी भी भिन्न का वायंस जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका एग्जांपल में हम बताते हैं। मान के चलिए भिन्न का वायंस जिसका हर 100 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। जिसका हर 100 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं A%, मतलब 100 का मतलब परसेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए 3/100 है, इसको हम परसेंट में लिखेंगे तो 3% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है जिसका हर 100 हो से प्रतिशत कहते हैं। तो हर 100 है, इसको परसेंट में रखेंगे तो 100 खत्म हो जाएगा, प्रतिशत में चला गया। अब मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं। अब 100 रुपया का 3-4 आदमी है, इसमें 3-4 गो दोस्त है, 4 गो दोस्त है, तो 100 रुपया में 4 दोस्त में बांटेंगे, जिसमें मैं भी एक दोस्त हूं। तो मान के चले कि मेरा इसमें 25% हिस्सा हुआ, तो मेरा 25% हुआ, कितना में हुआ? तो 100 में कितना मेरा हिस्सा हुआ? 25%। तो यह 100 से गुना कर देंगे, यानी कि मेरा जो हुआ 25 रुपया हो गया। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, यदि परसेंट हटाना हो तो 100% से क्या करेंगे? भाग देंगे, परसेंट हटाना हो तो। अब देखिए 75 का 44%, ये परसेंट है। तो कह रहा है कि यदि परसेंट हटाना हो, यानी कि हटाना हो, तो 100% से भाग देंगे। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 75 गुना 44/100। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 100 ऐसा लिख सकते हैं परसेंट। तो इसको काटिए, 25 75 और 25 100, 11 4 44, तो 11 दिया 33% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। राइट, अब अगला कह रहा है, किसी भी अनुपात यानी भिन्न को परसेंट के रूप में प्रकट करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, तो मान के चलिए कि 3:5 है, तो 3:5 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 3/5। राइट, तो कह रहा है कि परसेंट के रूप में प्रकट करने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है? परसेंट के रूप में अगर प्रकट करना है तो 100 से गुना करेंगे, तो 20 100, तब 60, यानी क्या परसेंट आ गया? 60%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, एक्स वाई का कितना परसेंट है? एक्स वाई का कितना परसेंट है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई का कितना परसेंट है? एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। राइट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई का कितना परसेंट है?
अब एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में 600 ग्राम 3 केजी का कितना परसेंट है? कह रहा 600 ग्राम, 600 ग्राम 3 केजी का, तो इधर ग्राम में है तो इधर केजी में, तो इसको भी ग्राम में लाएंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 3 केजी में 3000 ग्राम हो जाएगा, राइट। कितना परसेंट? मतलब 100, तो इसको डबल शून्य से डबल शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 3 गुना के 6, तो 10 गुना 20, 10 गुना 20, यानी कितना आ जाएगा? 20%। ओके, अगला एग्जांपल देखिए। 48 केजी 2 क्विंटल का कितना परसेंट है? 48 केजी में है, और दिया हुआ है क्विंटल में, तो हम केजी में लाएंगे। केजी तो एक क्विंटल में आपको होता है कितना? 100 केजी, तो 2 क्विंटल में 200 केजी। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, तो डबल शून्य से डबल शून्य, 24 दूना 48, आपको आ गया कितना? 24%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, पॉइंट नंबर 5। जो परसेंटेज एक दिन भी नहीं जानता परसेंटेज का मतलब भी, वो भी सीख जाएगा, इसीलिए टेंशन लेने की आपका बात नहीं है। जो कुछ भी नहीं जानता है व्हाट इज परसेंटेज, वो भी सीख जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में चलेंगे मेरे भाई। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक या कम है। पहले यहां समझना आपको, अधिक या कम मतलब अंतर दर्शाता है। मान के चलिए कि 50 रुपया है, 60 रुपया है, 50 रुपया 60 रुपया। अब हम बोलेंगे कि 50 रुपया जो है 60 रुपया से कितना कम है, तो 10 रुपया ना कम मिलेगा। कम है तो कितना है? 10 रुपया, राइट। अब हम पूछेंगे कि 60 रुपया जो है 50 रुपया से कितना अधिक है, तो 10 रुपया। अधिक भी आएगा तो कितना आएगा? 10 रुपया। तो इसको कहने का मतलब हुआ कि दोनों क्या दर्शा रहा है? अंतर। यानी 60 में से 50 गया 10, दोनों में कम पूछ रहे हैं तो 10 आ रहा, अधिक पूछ रहे हैं तो 10, यानी क्या सूचित कर रहा है? दोनों अंतर को। बस समझ गए। अब वही है, करा एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक या कम, यानी अधिक या कम मतलब अंतर, राइट। इससे वाई से कितना परसेंट कितना परसेंट, तो परसेंट मतलब आप कितना लिखेंगे? 100%। बस आपका पार्ट नंबर 5 है। इसका एग्जाम्पल 1, 2 दो एग्जाम्पल दे देते हैं। आपका 100 रुपया 80 रुपया से कितना परसेंट अधिक या कम है? 100 रुपया है जो 80 रुपया से कितना परसेंट, सॉरी अधिक है। 100 अधिक है, कितना है? 80 से कितना 100 अधिक है? 20 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यानी 100 रुपया है जो कितना अधिक है? 100 में से 80 घटा देंगे तो ही ना आएगा, बराबर 20। तो 20 अंतर को सूचित किया। आप बोल रहा है किससे? 80 रुपया से, तो नीचे लिख देंगे 80%, तो 100 से गुना। तो हम इसको काट सकते हैं, 20 चौ 80 और 25 चौ 100, कितना आ गया जी? 25%। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप पूछ रहा है 500 रुपया 800 रुपया से कितना अधिक है, तो 800 माइनस 500 300 आ गया, तो 300 लिख देंगे। 800 रुपया से, तो नीचे 800, कितना परसेंट? 100 से गुना। तो आप इधर से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 चौ 8 और 25 चौ 100। अब नहीं करता है तो 25 75/2, तो कितना परसेंट आ गया? 37.5, 37 दूना 74, 37.5%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है x% वृद्धि का अर्थ होता है 100 प्लस x% से गुना करना। तो इसका एग्जाम्पल हमने एक रखा है। देखिए, कह रहा है कि राम की वर्तमान मासिक वेतन 4800 रुपया है। यदि इसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाए तो नया वेतन क्या होगा? सवाल यही है। अब अंतर करते हैं।
कह रहा राम के वर्तमान मासिक वेतन कितना है? 4800। राइट, तो वर्तमान मासिक वेतन 4800, 4800 की तुलना 100 से करेंगे। मान के चलो कि उसको जो वर्तमान में मासिक वेतन होगा 100 रुपया होगा, तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से। अब कह रहा है क्या कि यदि वेतन में 25% की वृद्धि, तो जो मेरा पॉइंट नंबर 6 है, जब 25% वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस 1%, यानी कि 100 प्लस 25% वृद्धि करेंगे मेरे भाई, तो हो जाएगा कितना? 125% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 125 हो जाएगा। तो इसको 125 से हमने क्या करेंगे? गुना कर देंगे, क्योंकि 25% की वृद्धि, तो 100 में वृद्धि होगा 25%, क्योंकि 100 प्लस 1% है। राइट, तो अब हम डबल शून्य से डबल शून्य काट दीजिए। अब ये दोनों को 125 गुना 48 आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 6000 रुपया। 8 5 40 के शून्य बाकी 4, और 8 दूनी 16 4 20 के शून्य बाकी 2, और आपको 125 गुना 48 आप कर लीजिए तो आ जाएगा। देखिए गुना आपने कर लीजिएगा, उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। टाइम लॉस नहीं कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइट, पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? 1% कमी का अर्थ होता है 100 माइनस 1% से गुना करना। पहले बताए थे 1% वृद्धि का, तो 100 प्लस 1, अभी बता रहे हैं कमी। 1% कमी का अर्थ 100 माइनस 1% से गुना करना। तो उसका देखिए एक एग्जाम्पल है। तरह सोनू की वर्तमान मासिक आय 4800 रुपया है, किसी कारण बस इसके आय में 25% की कमी हो गई, तो इसकी मासिक आय क्या है? तो देखिए सोनू की वर्तमान मासिक आय कितना है? 4800। लिख लीजिए। मान के चलो कि वर्तमान मासिक होगा आय उसका 100 रुपया, उसको तुलना कर दिए है। अब कह रहा है क्या? इसके आय में 25% की कमी, तो 100 माइनस 1%, मतलब कि 100% में अगर 25 कमी हो गया तो 75 हो गया, तो 75 से आप गुना कर दीजिए। तो 25 या 75, 25 100, 12 4 48, तो 12 तिया 3600 रुपया। इसका जो मासिक आय था कमी होने के बाद कितना आ जाएगा? 3600 रुपया। राइट, इसका डबल शून्य ऊपर कर दिया, 12 तिया 3600। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब यहां से शुरू करते हैं। आपका पॉइंट से खत्म हो गया है, जो भी पॉइंट था हम बता दिए हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एक नोट है कि परसेंट संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे 100 मान लेंगे तथा माने गए 100 के अनुसार दी गई राशि के बीच अनुपात प्रकट कर लेंगे। राइट, और अंत में अनुपात के नियमानुसार दी गई निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक निश्चित राशि से कर लेंगे, और जिसे निकालना होगा उसे गुना कर देंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 25% वृद्धि कर देने पर उसका मान 72 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो कह रहा है किसी संख्या में कितना हो जाता है उसका मान, जब 25% वृद्धि करते हैं तो 72। कब 72 हो जाता है? जब 25% वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि हम बोले थे 100 प्लस 25, तो 125 यहाँ हो जाएगा। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। अब कह रहा हुआ संख्या क्या है? तो संख्या मानो 100, तो हम काट देते हैं 25 100, 25 25 से यही कटेगा ना। 25 100, 25 25 से अब नहीं कटता है, तो 72 हो जाएगा। 4 दुनिया 8 और 7 28, यही ना होगा। 4 दुनिया 8 7 28 बटा 5। अब इसको भागा दे दीजिए, 5 से 200
88 में 5 रे 25, 8 में से 5 के लिए 3, 8, 5 7 35, 8 में 5 गया 3.0, 5 30, तो हो जाएगा 57.6। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितना हो जाएगा वह संख्या 57.6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। उसी प्रकार सेम एग्जाम्पल अभी आगे दिए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन इधर देखिए, करा किसी संख्या में 10% कमी कर देने पर उसका मान 72 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? 72 कब हो जाता है जी? जब उसमें संख्या में 10% कमा देते हैं, यानी कि पहले 100 है, अब 10% कमा देंगे तो 90। राइट, तो कहता है वह संख्या क्या है? तो संख्या 100 से गुना कर देंगे। राइट, तो a0 से a0 9 72, 82 80, वह संख्या कितना हो गया जी? 80। कोई दिक्कत नहीं। राइट, अगला क्वेश्चन, करा किसी संख्या में उस संख्या का 40% जोड़ देने पर 210 प्राप्त होता है, तो संख्या का 80% क्या है? वेरी सिंपल। करा किसी संख्या में उस संख्या का 40% जोड़ने पर कितना? 210 प्राप्त होता है। तो 210 कब प्राप्त होता है जी? 40% जोड़ने पर। तो मान के चलिए पहले 100 है और 40% इसमें जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। उसका तुलना कर देते हैं 140 से। राइट, अब कह रहा है कि संख्या का 80% क्या है? तो 80 से गुना कर दीजिए। 1 से 1 7 दूना 14, 7 21, ये 2 से काट दीजिए, 40 दूना 80, तो आपको 40 या 20 से 120। और संख्या कितना है? 120। दूसरी प्रकार आप बना सकते हैं इसको। कैसे? किसी संख्या में जैसे 210 का प्राप्त होता है जब 40% जोड़ देता है, तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए, तब संख्या का 80%। तो संख्या कितना होगा? तो मान के चलिए 100 है संख्या, तो 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 21, अभी 2 50 दूना 100 बराबर 150। 150 आ गया। अब यहां से हल कर दीजिए। करा कि संख्या का 80% क्या है? तो इस संख्या जो हम निकाले 150 है, तो 150 का 80% तो कैसे हो जाएगा? बी 84, बी 25 100, 5 या 15, 3 150, तो 3 20 से 120 इधर भी अंतर आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2 तरीका से आपको बताए हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी बताएं बहुत अच्छे तरीके से बताएं जो आप समझ सके। अगर किसी को कोई डाउट आता है, कुछ समझने में परेशानी हो, तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, नए बच्चे हैं, तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर में बताते जा रहा हूँ, मैथ प्लस रीजनिंग भी, और उसका चैप्टर वाइज चैप्टर जो एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट सब क्वेश्चन भी हम बताते चल रहे हैं मेरे भाई। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन अलग है। कह रहा है a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, तो x का मान पूछ रहा है। x का मान बताएं। तो सिंपली लिखिए इधर a का 90%, बराबर क्या है? b का 30%। सबसे पहले a b का मान हम पता कर लेते हैं। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, a0 से 1 0 और 3 3 9 खत्म। पानी आ गया कितना जी? 3a बराबर इधर b खाली है, कुछ भी नहीं, इधर है 1 है। तो a अनुपात b बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? डायरेक्ट a अनुपात b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात 3 लिख सकते हैं। इधर वाला इधर आ जाएगा ना, 1 अनुपात 3 लिख सकते हैं ना। a अनुपात b बराबर, अब a अनुपात b का मान हमको निकाल गया 1 अनुपात 3। जैसे कि इसको बता देते हैं, 3a बराबर जब b है तो इसको हम a बटा b लिख सकते हैं ना। तो बराबर इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 है 1 बटा 3, तो इसीलिए a बटा b यानी a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
राइट। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, करा बी का x%, क्या बोल रहा है, बी का x% क्या है, यही तो पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, बी नहीं सॉरी, पूछ रहा है कुछ और। बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x% आपसे पूछा गया है, तो आंसर बताइए। बी ए बी का मान मालूम हो गया तो हम लिख सकते हैं ना, ए बी का मालूम हो गया ना हमको, तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, बी बटा ए बराबर बी बटा ए हो जाएगा गुना एक्स बटा, बराबर को बराबर रख देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, बी बटा ए बराबर एक्स उधर ही रहने देते हैं, 100% हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100, तो बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, 3, ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, बराबर एक्स बटा 100। अब क्या करेंगे, कटता है तो काटेंगे, कोई नहीं कटता, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 100 में 3 से गुना करेंगे 300, x बराबर कितना आ जाएगा 300। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई गुना यानी का 30%, तब बाई एक्स का कितने परसेंट है, राइट। काम से इधर गुना होता तो सीधा लिखिए x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% तब ना हमको बाई एक्स का मान निकलेगा। जब बाई एक्स का मान निकल गया तो हमको आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले बाई एक्स का मान निकाल लेते हैं इधर से, तो इधर से निकालते हैं, बराबर के ऊपर है परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ए शून्य से एक शून्य ये भी कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, राइट। तो इसमें जो आ गया अंतर कितना आ गया 5 है, एक्स माइनस वाई जो है यानी अंतर आ गया आपको कितना 5, एक्स प्लस वाई जो बच गया जोग आ गया 3, राइट। तो बड़ा संख्या जब हम निकालते हैं तो जोड़ के दूसरे भाग करेंगे, छोटा संख्या में घटा के, तो बड़ा संख्या 1 से छोटा संख्या 22 है, तो पहले हम निकाल लेते हैं बड़ा संख्या, तो जोड़ के दूसरे भाग, जब अंतर हमको मालूम हो गया इतना यानी कि अंतर बराबर 5 अयोग बराबर हो गया 3, तो हम बड़ी संख्या पहले निकाल लेते हैं, तो जोड़ के दूसरे भाग देंगे, 5 प्लस 3 अंतर अयोग 3 बटा 2 8 बटा 2 4 गुना 8, 22 निकाल लेंगे, तो घटा के दूसरे भाग, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2 बटा 2 बराबर 1। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाई एक्स का कितना परसेंट मतलब 100, तो बाई के मान आया है 1, बाई के मान है 1, एक्स के मान आया है 4 का 100%, तो 25 और 100 तो कितना आ जाएगा, कितना परसेंट 25, कितना परसेंट है 25%, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, करा किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, डिफिनिट जो दिया है कितना 75 में जोड़ने पर, तो कहने का मतलब कि जो 75% है तो 100 में से ही घटाएंगे 75 तो कितना आएगा 25%, क्योंकि अभी जोड़ना है तो इसी का तुलना इसी से कर देते हैं, तो इसको 25, अब बोल रहा हुआ संख्या क्या है, तो 100 से गुना, 25 या 75 बराबर 300, वह संख्या कितना है 300, सिंपली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए बोर्ड में दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 48% तथा 67% का अंतर 95 हो तो वह संख्या क्या है। कितना डिफिनिट दिया हुआ है, 95। तो 95 आई दोनों में अंतर कितना है, 67 48 में, यानी कि 67 माइनस 48 जब हम करेंगे तो 17 में 60 गया, 9 या 5 में 4 गया, 19 का अंतर आएगा। तो संख्या क्या है, तो संख्या 100 से गुना कर देंगे तो 19 पचे 95 बराबर 100 गुना 5 करेंगे 500 आंसर। राइट, कितना फास्ट बन रहा है, 2 से 3 सेकेंड में। बस ओनली फॉर ट्रिक, जो हमने कहे थे वही काम कर रहे हैं। केवल ट्रिक से एक्स वाई कहीं नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारा समय का बचत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। करा किसी संख्या के 35% तथा 48% का अंतर 65 हो तो संख्या का 40% क्या होगा। राइट, अंतर कितना है जी, 65 है, 65 है, 65। आइए दोनों में अंतर कितना है, 48 माइनस 35 में कितना का अंतर आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 13 का अंतर। तब बोल रहा है कि संख्या का 40%, तो 40 से गुना कर दीजिए, 13 पचे 65, 40 पचे 200, आपको आंसर आ गया। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको, किसी संख्या में 15% कमी कर देने पर उसका मान 680 रुपया प्राप्त होता है तो संख्या का 48% क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कितना मान हो जाता है, 680। कब, किसी संख्या में 15% कमी करता, मान के चलिए कि संख्या 100 है, इसमें 15% कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 कमी करेंगे तो 85 आएगा। राइट, 100 माइनस 15 85, तब बोला संख्या का 48%, यही ना पूछ रहा है। राइट, संख्या का 48% पूछ रहा है, तो इसको काट दीजिए। इसको काटता है तो काट दीजिए, तो 17 पच्चीस 85, 17 चौं 68 होता है, वो सुनना है तो वो सुनना दे दीजिए। अब नहीं करता है तो 48 गुना 40 आप कर दीजिए, तो 48 गुना 40 करेंगे तो कितना आएगा, 1920 बटा 5। अब यहां से भागा दे दीजिए, तो 5 तिहाई 15 और 4, 19 में से 15 का 32, तो आपको आ जाएगा, भागा देने से आपको कितना आ जाएगा, 1920 में भागा दे दीजिए 5 से, तो आपको 384 आ जाएगा। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या में उस संख्या का 30% वृद्धि कर देने पर 910 प्राप्त होता तो संख्या का 60% क्या होगा। चलिए हम हल करते हैं। कितना है, 910 प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है 910, जब संख्या का 30% वृद्धि करते हैं, यानी कि 100 प्लस 30 होगा, जो हम पॉइंट बताए थे तो 130 यहाँ हो जाएगा। अब बोला है संख्या का 60%, तो 60 से गुना कर दीजिए, 0 से 0, 13 सत्य 91 होता है ना, सत्य का है 7 दोनों, राइट, 13 सत्य 91 70, तो 6 42, एगो 0 दे दीजिए, आपको आंसर 420। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 18% कमी कर देने पर 250 प्राप्त होता है तो बताएं कि 20% वृद्धि कर देने पर कितना प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, निश्चित तरह से बता रहा है 250। कब, जब उस संख्या में 18% कमी कर देते हैं, यानी पहले 100, अब 18 कम कर देंगे, तो 100 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में 18 घटाएंगे तो 82 आएगा ना, 82।
तो पूछ रहा है तो बताएं कि 20% वृद्धि कर देने पर, तो संख्या माने 100 है, अब प्लस 20% इसमें वृद्धि कीजिए तो 120 आ जाएगा। राइट, संख्या 100 है, 20% वृद्धि कीजिए तो 100 प्लस 20% 120 से गुना कर देंगे हम। राइट, तो अब काट लेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए काटता है तो काट देते हैं, तो काटिए इसको। 41 गुना 82, इसको 60 गुना 120। आप देखिए 41 से 250 में भागा दे दीजिए, तो इसको जब भागा दीजिएगा 250 में तो इसको कट जाएगा आपको 50 बार से, तो बराबर 6 बचे 30, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, 2 शून्य बैठा दीजिए, आपको आंसर आ गया 3000। वृद्धि कर देने पर कितना प्राप्त होगा? 3000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना भी हमने अभी तक मैथ बताए हैं पूरा शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं, एकदम कम समय में बहुत अच्छा हल हो जाएगा, आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन बहुत मजेदार है, जो हमेशा क्वेश्चन इस सब एग्जाम में आते रहता है। कोई भी एग्जाम देंगे तो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज आपको मिलेगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदा है। देखिए, करा चीनी के मूल्य में 15% कमी कर देने पर इसका मूल्य 17 रुपये प्रति केजी हो गया, तो बताएं कि 25% वृद्धि हो जाने पर इसका मूल्य प्रति केजी क्या था? तो 17 रुपये केजी हो गया कब है? कह रहा है कि 15% जब कमी कर दिया तो इसका मूल्य हो गया 17 रुपये प्रति केजी, तो 15% कमी कर दीजिए, तो 100 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। तब पूछ रहा है क्या? तो बताएं कि 25% वृद्धि कर देने पर, तो 100 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो 125 से आपने गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 17 पचे 85, अब 25 पचे 25 से, तो जो इसका प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना आ गया? 25 रुपये प्रति केजी। राइट, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से हम बताने की कोशिश किए हैं, आप समझने की भी कोशिश अच्छे तरीके से कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा टच करते रहता, आते रहता है, हमेशा ये सब दोहराते रहता है क्वेश्चन। देखिए, करा एक टोकरी में रखे कुल फलों का 36% फल खराब है, यदि अच्छे फलों की संख्या 144 हो, तो बताएं कि टोकरी में कुल कितने फल थे? कुल फल पूछ रहा है। तो पहले देखिए 144 यहाँ आपको डिफिनेट दिया गया, तो लिख लीजिए। क्यों? यदि अच्छे फलों की संख्या 144 है, तो मान के चलिए कि टोकरी में रखे कुल फलों का 36% ही खराब है, कुल मान के चलिए 100% है, तो जरा में 36% खराब है, तो अच्छा फल कितना हमको रह जाएगा? तो 100 में से 36 घटा देंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा हमको। तो 36 घटाएंगे तो 36 से 4 40, 4 इधर और 60 64 बच जाएगा, वही होगा ना। क्योंकि 36% खराब है, तो हम अच्छे फलों की संख्या लिखें, क्योंकि अच्छे फलों की संख्या दिया हुआ है 144, तो 36 खराब है, तो अच्छे फल आपके कितना रह जाएगा? 64। 100 में से घटा दीजिए 64। आप पूछ रहा है कि कुल कितने फल थे, तो कुल मान के चलिए 100 होगा। तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर दीजिए। 3 2 32 दूना और 7 दूना 14 और 2 दूनी 4, 72 दूना 144 हो गई। 8 3 24, 8 4 32, हाँ 8 4 32, 8 5 4 8 6 8 9 72 कट जाएगा ना। 8 4 32, 8 9 72, अब फिर कट जाएगा 25 4 100, तब 25 9 25 9 हो जाएगा ना। 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 18 4 5 25 9 25 से 225 आपको आंसर आ जाएगा। आपको आंसर कितना आ जाएगा? 225 रुपया। यानी कि कुल कितने फल थे? सॉरी रुपया नहीं, कुल कितने फल थे? 225 फल थे, यही पूछ रहा। तो दोस्तों आज तक यही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे
किसी को अगर कुछ भी कहीं भी डाउट है तो जरूर कमेंट में आप पूछिएगा, मैं बताने की 100% कोशिश करूंगा मेरे भाई। IAS एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस चैनल पे, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।